गुरुदेव, इस तरह की पत्रिका तो मैंने आपके पास ही देखी है। ये मेरी पत्रिका है। लेकिन ये पत्रिका यहाँ पर आई कैसे? पत्रिका तो अब स्वयं ही यहाँ पर नहीं आ सकती ना, जब तक कोई चुरा कर इसे यहाँ पर ना ले आए। चोरी? परंतु गुरुदेव, कोई पत्रिका को चुराने का सोचेगा ही क्यों? कर भी सकता है, अगर किसी को कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति करनी हो तो। कामिनी, कामिनी, क्या हुआ तुम्हें? कामिनी का स्वास्थ्य लगता है कुछ ठीक नहीं है। मैं अभी उसे महल के अंदर ले जाता हूँ। हाँ, जाइए। आओ आओ, चलो, चलो। तुम लोगों के हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। निश्चित ही कोई बड़ा उद्देश्य है, किंतु वो है क्या? इतने प्रयासों के बाद भी पुनः सब कुछ विफल हो गया। नहीं, मैं पद्मिनी से पराजित नहीं होना चाहती। मैं पुनः पराजित नहीं होना चाहती। किसी भी मोल पर पराजित नहीं हो सकती। कामिनी, कामिनी, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ कामिनी, शांत रहो। शांत हो जाओ। मुझे मेरे गर्भ में एक कन्या संतान चाहिए। कन्या संतान ही चाहिए। ये चंद्रमा ना जाने कब बादलों में छुपेगा। उफ, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा। समय आ गया है।
पधारिए मुनिवर, आइए। किंतु सन्यासी महाराज, इन दोनों में अभी तक संतान के आगमन की किसी तरह के लक्षण मैंने तो नहीं देखे। राजपुरोहित जी ठीक कह रहे हैं। तो फिर क्या सन्यासी महाराज की गणना में कोई त्रुटि हुई है? रानी माँ, इन्हें शीघ्र ही एकांत कमरे में भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी। प्रसव पीड़ा आरंभ हो चुकी है। वो आ रही है, वो आ रही है। मुझे प्रसव वेदना क्यों नहीं हो रही है? क्या पुनः ये पद्मिनी मुझे पराजित कर देगी? नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं जानने दूंगी मैं। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, शीघ्र कुछ करना होगा। तुम लोग यहाँ आओ, शीघ्र ही आओ। उठो। तुम लोग देखो, मैं कामिनी को देखती हूँ। कामिनी, रानी माँ, कामिनी के भी प्रतीत होता है। सावधानी से, संभल कर। सावधानी से, ध्यान से। और मात्र कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा है। किंतु आपके संतान होने का समय तो नहीं आया है अभी तक। ये सब समय असमय का हिसाब मैं नहीं जानती।
मेरी संतान को इसी क्षण पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था करो, पद्मिनी की संतान से पहले। किंतु वो कैसे? चाहे जैसे भी हो। ठहरिए। किंतु हम सभी ने तो एक ही शिशु के रोने का स्वर सुना था और उसके बाद ही देखा आप स्वयं ही अपनी शिशु कन्या को बाहर लेकर आई। वो बात यह है कि मेरी कन्या जन्म के मुहूर्त पर स्थिर थी, तभी एक बार सोच लिया था मैं कदाचित एक स्वस्थ कन्या को जन्म नहीं दे पा रही। किंतु उसके क्षण भर बाद ही वो रो उठी धीमे स्वर में। तभी ज्ञात हुआ कि सब ठीक है। संभवतः तभी बाहर आप लोगों को उसके रोने का स्वर सुनाई नहीं दिया। सबे प्रभु की लीला है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। कहीं निश्चित ही कुछ न कुछ सही नहीं है। किंतु मुनिवर, अगर दोनों ही कन्याओं ने अगर एक ही समय पर जन्म लिया है तो फिर यह समझ पाना संभव है कि इन दोनों कन्याओं में से कौन है वो विशेष कन्या? संभव है महाराज, संभव है। इन दोनों कन्याओं में से कौन महाकमल का रक्षक है या महाकमल स्वयं ही बता देंगे। और आज रात्रि के भीतर ही उसे आप पा भी लेंगे। आज रात ही मैं पुनः लौट कर आऊंगा महाराज। आराम से बैठ जाओ।
आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ पद्मिनी। आज तुमने मुझे बहुत सुख दिया है। तुम देखना, हमारी संतान को पृथ्वी के सारे सुख मिलेंगे। अच्छा, सन्यासी महाराज ने क्या कहा? अभी तक वो कुछ भी बता नहीं पाए हैं कि दोनों में से कौन होगा वो शिशु, क्योंकि कामिनी की संतान ने भी उसी समय पृथ्वी पर जन्म लिया था। अरे वाह, आप सत्य कह रहे हैं। वाह, ये तो बहुत ही आनंद की बात है। हम दोनों ही बहनों की संतानें ही स्वास्थ्यपरक रूप से इस पृथ्वी का उजियारा देखा है। यही सबसे बड़ी प्रसन्नता है ना? हाँ, किंतु कोई पद्मिनी। किंतु परंतु नहीं रणविजय। इसके बाद जो भी होगा, समझ लेना ये ईश्वर की इच्छा है। पद्मिनी, आइए रानीमा, आइए। रुको, तुम्हें उठने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है। आज इस राजमहल में एक साथ दो नए अतिथि आए हैं। तभी हम ये उपहार लेकर इसे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। कंचन, यहाँ पर आना। आ जाओ, बैठो। ये है तुम्हारी नई सखी, तुम्हारे खेल की साथी, और वो आज से इस राजमहल में ही रहेगी, हम सभी के साथ। वो मेरा मित्र है, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। अवश्य ही रहेगी। अच्छा कंचन, अब क्या नया साथी मिल जाने पर मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तुम लोग मेरे साथ चलो। पद्मिनी, तुम विश्राम करो। चलो कंचन। क्या हुआ कंचन? चलो। रानी माँ, देखिए तो कैसे एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। लगता है इन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। सभी प्रभु की लीला है कामिनी। आज सच में तुमने असंभव को संभव किया है। इस महातिथि में हमारी कन्या संतान को जन्म देकर हम दोनों का ही स्वप्न पूरा किया है तुमने। अभी से इतनी प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तक पता नहीं चला है कि दोनों शिशुओं में से कमल की रक्षक कौन है। यह निर्णय भी आज रात्रि ही हो जाएगा कामिनी। सन्यासी जी ने तो कहा ही है, वो कमल स्वयं ही पहचान जाएगा कि उसका रक्षक कौन है। इसी बात का तो भय। इसका तात्पर्य है क्या? बात है, बताओ मुझे। मैंने छल किया है। हमारी संतान ने वास्तव में महातिथि निकल जाने के बाद जन्म लिया है। मैंने एक विशेष प्रकार की औषधि पी, जिससे कि मेरी प्रसव पीड़ा शीघ्र ही आरंभ हो सके।
ताकि समय से पहले मैं अपने शिशु को जन्म दे सकूं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ रात्रि में वो सन्यासी क्या करने वाला है और हम लोग इस संकट से किस तरह रक्षा कर पाएंगे। किस संकट के संदर्भ में विचार विमर्श कर रहे हो तुम दोनों? आइए महाराज, आइए आइए। हम दोनों तो बस ऐसे ही कह रहे थे। बात ये है महाराज, आज महल में इतना आनंद है, इतनी प्रसन्नता है। हमें ये भय लग रहा था कि पुनः कोई संकट हमारे जीवन में प्रवेश न कर जाए। ये संकट के विषय में चिंतन करने का समय नहीं है कामनी। ये तो आनंद का समय है। क्यों बौद्धादित्य? महाराज सदैव ही सत्य ही कहते हैं। उपहार यहां ले आओ। अब इन सब की क्या जरूरत थी महाराज? बौद्धादित्य, तुम मेरे लिए मेरे परम मित्र हो, मेरे सगे संबंधी। तुम दोनों की संतान तो मेरी संतान जैसी है ना? तो इस उपहार पर तो शिशु का अधिकार बनता ही है ना? अरे तुम सब खड़ी क्यों? जाओ जाओ, रखो रखो। केवल सामान्य उपहार ही नहीं महाराज, मेरी पुत्री को तो संपूर्ण राज्य का ही अधिकार मिलेगा। ये सारा कुछ ही मेरी पुत्री का होगा। प्रतीक्षा तो बस उस समय की है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। ध्यान रखना। तो हाँ, तुम दोनों बिल्कुल तत्पर रहना, क्योंकि किसी भी क्षण सन्यासी महाराज पधार सकते हैं। किंतु सन्यासी महाराज और उनका वो कमल यदि पद्मिनी की पुत्री को रक्षक के रूप में चुन ले, मेरी पुत्री कहाँ गई? मेरी पुत्री कहाँ पर है? कोई है यहाँ पर या नहीं? शीघ्र ही आओ। रणविजय! वाह, कितनी प्यारी है ये। इसे मुझे दो ना। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? बाद में, अभी वो बहुत छोटी है और आप भी छोटे हैं, तभी आप उसे अपनी गोद में लेकर संभाल नहीं पाएंगे। अच्छा, इसका कोई नाम नहीं है? कैसे रख सकते हैं? वो तो बस अभी अभी हुई है, इसीलिए उसका नाम नहीं रखा है। बाद में उसका नाम जरूर रखेंगे। कितनी प्यारी है ना ये। इसको मैं खीर का लड्डू बुला सकता हूँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही राजकुमार, क्योंकि आपको तो खीर के लड्डू बहुत प्रिय है। तभी ये सेनापति की पुत्री भी आपको उतनी ही प्यारी हो गई है ना? अच्छा राजकुमार, इस महल में तो मंत्री की पुत्री भी है, क्यों?
उसे तो आपने मुझे चुपके चुपके लाने के लिए नहीं कहा। केवल ये सेनापति की पुत्री ही आपको इतना प्रिय क्यों है? वो तो नहीं पता, पर मैं उसे जब देखता हूँ तो वो मेरी मित्र जैसी लगती है। समझ गई। क्या हुआ पद्मिनी? रानी माँ, रानी माँ, मुझे मेरी पुत्री नहीं मिल रही। रानी माँ, मेरी पुत्री मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। महाराज नहीं रणविजय, राजमहल से इस तरह से कोई शिशु को यूं गुपचुप रूप से नहीं ले जा सकता है। तुम दोनों ने उर्मी को देखा क्या? नहीं महाराज, हम दोनों ने तो कुछ नहीं देखा। सुनो, तुम लोग चारों ओर उसे ढूंढना आरंभ कर दो। महल के चारों दिशाओं के कोने कोने में ढूंढ कर देखो। जाओ। क्या हुआ है रानी माँ? क्या हुआ है पद्मिनी? दीदी, दीदी, मेरी पुत्री कहीं नहीं मिल रही है। मेरी उर्मी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या? उफ, अभी कौन सा नया नाटक आरंभ हो गया है यहाँ? पद्मिनी, दाई माँ, सेनापति कन्या आपके पास किस प्रकार से आई और वो भी भला क्यों? क्या हुआ बोलिए? इन्हें कुछ भी मत कही है माँ। मैंने ही कहा था सेनापति कन्या को लेकर आने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए। कंचन, तो किसी को बिना बताए कर उसे अपने पास ऐसे बुलवाएंगे आप? पद्मिनी माँ तो सो रही थी, नहीं जगाया उन्हें। और इतना गुस्सा क्यों कर रही हो माँ? मैं क्या अपने मित्र के साथ थोड़ा खेल नहीं सकता? सुनो कंचन, मैं तुम्हें बार बार कंचन, कंचन, तुम अवश्य ही अपनी सखी के साथ खेलोगे, किंतु आप तो जानते हैं ना, अभी वो बहुत छोटी है। तभी उसे मेरे साथ न देखकर यहाँ पर सभी लोग भयभीत हो गए। पता है ना आपको? कैसा डर? मैं तो हूँ ही ना। मेरे रहते हुए मेरे मित्र को कुछ नहीं होने दूंगा। अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें, न जाने इसके बाद अब और क्या क्या होगा। नहीं 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 नहीं, किसी भी मूल्य पर इसे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। मुझे समय के रहते रहते कोई ना कोई व्यवस्था करनी ही होगी। अच्छा ठीक है सब। अब मुझे लगता है कि हम सभी को सभा की ओर प्रस्थान करने की आवश्यकता है। मुनिवर के आने का समय हो गया है। मुनिवर तो अभी तक नहीं आए। मुझे तो अत्यधिक चिंता हो रही है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, उन्होंने कहा है तो अवश्य पधारेंगे। वो देखिए मुनिवर आ गए हैं। आइए मुनिवर, पधारिए। आपकी प्रतीक्षा में ही तो हमारे नेत्र व्याकुल हो रहे थे। ऋषिवर, आप यदि हमें दया करके ये बता दें कि इन दोनों में से
वास्तव में कौन है कमल का रक्षक? मैंने पहले ही कहा था महाराज, मैं बताने वाला कोई नहीं हूं। ये महाकमल अपने रक्षक को स्वयं ही पहचान लेगा। इस महाकमल के स्पर्श से जिसके शरीर में चमक उठेगी, यह कमल छिन्न वही होगी इस महाकमल की रक्षक। विराजी, सत्य ये है कि ये सब झूठ है, सभी आपका रचाया हुआ है। आपकी बात ही यदि सत्य है तो फिर क्यों कुछ नहीं हुआ? क्यों कुछ नहीं हुआ? मुनिवर, नहीं, मेरा कथन असत्य हो ही नहीं सकता। हमारे 100 साल की प्रतीक्षा, 100 साल की तपस्या इस तरह से असत्य नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
यही वो कन्या है। हाँ, यही है वो कन्या जो महाकाल की रक्षक है। केवल इतना ही नहीं, यही है राज परिवार की भावी पुत्र वधू। यही है वो कन्या। इस कन्या का नाम होगा उर्मी। हाँ, उर्मी। बहुत ही जतन से और लाड प्यार से इसका लालन पालन करना। जो आ गया। इसी कन्या के साथ राजकुमार का विवाह होगा। यही भविष्य का लेखा है, यही विधि का विधान है। ये विधान कोई मिटा नहीं पाएगा। पद्मिनी और सेनापति रणविजय की पुत्री उर्मी इस राजवंश की भावी पुत्रवधू होगी। भविष्य में उर्मी के साथ ही इस विजयनगर साम्राज्य के राजकुमार अर्थात मेरे पुत्र श्रीमान कंचन कुमार का विवाह निश्चित ही होगा। महाराज, मैं चाहता हूं इस मुहूर्त में आप रानी मां और इस कमल के रक्षक के माता पिता ही उपस्थित रहे। तुम बंद द्वार के समक्ष ही रहना, मुझे यहाँ की सारी बातें जाननी है। वाह रे महामंत्री बौद्धादित्य, वाह। जो हमारा अपमान आज हुआ है ना, उसे सहन करने से तो आपका मृत्यु का ग्रहण कर लेना उचित था। कामिनी, चुप, एकदम चुप। एक भी शब्द नहीं बोलेंगे आप। आज आपकी आंखों के सामने ही रणविजय और पद्मिनी महाराज महारानी के इतने प्रिय हो गए, और वहां उपस्थित रहकर भी आप कुछ ना कर सके बौद्धादित्य। कामिनी, जो हुआ है सभी उस सन्यासी और उस महाकमल की कृपा से हुआ है। यहाँ पर मैं कर भी क्या सकता था कामिनी? वो महाकमल मुझे चाहिए ही, किसी भी मूल्य पर चाहिए। वो महाकमल मेरा ही होगा। पद्मिनी की पुत्री को वो महाकमल मैं छीनने नहीं दे सकती हूँ, किसी भी मूल्य पर नहीं। कामिनी, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि क्रोध के आवेश में लिया गया कोई निर्णय ठीक नहीं होता। आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक मैं समझ नहीं लेती कि उस बंद कक्ष में क्या हो रहा है, मैं शांति से नहीं बैठ सकती। मुझे शांति नहीं मिलेगी। आसन ग्रहण करिए। मुनिवर, ऐसी क्या बात है जो इतने गोपनीय रूप से आपको करनी पड़ रही है? मैंने पहले ही कहा था महाराज, इस महाकमल की क्षमता, इसकी शक्ति अपरिमित है। इस महाकमल की शक्ति यदि शुभ हाथों में जाती है तो फिर इससे संपूर्ण जगत का ही मंगल होगा। यदि अशुभ शक्ति के हाथों में चली जाए तो फिर इस संपूर्ण संसार में सर्वनाश हो जाएगा। कामिनी, इतनी सी बात पर विचलित होना तुम्हें शोभा नहीं देता।
देखो, जो हमें चाहिए वो यदि हमें ना मिला तो अवश्य ही हम उसे छीन कर ले लेंगे, किंतु अभी क्या करें? धैर्य धरें। हठ में लिया गया कोई भी निर्णय क्यों ही ना हो, विपदा भी साथ में ला सकता है कामिनी। आ जाए भले ही विपदा, मैं उसकी चिंता नहीं करती। किनारे के इतने समीप आकर मैं अपनी नाव डूबने नहीं दूंगी, किसी भी मूल्य पर नहीं। और एक बात याद रखिएगा, वो महाकमल, ये राजपाट, सत्ता, ये संपूर्ण जगत संसार सब मेरा होगा, सब मेरा होगा। उसके लिए चाहे जो भी करना होगा मैं वही करूंगी। इसका अर्थ है आप कहना चाह रहे हैं उस अशुभ शक्ति की छाया मेरी पुत्री के ऊपर भी पड़ेगी? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि उर्मी का जन्म हुआ है अशुभ शक्तियों के हाथों से इस महाकमल की रक्षा करने के लिए, इसे अटल रखने के लिए। और ऐसा करते हुए उसे कई सारी विपत्तियों से लड़ना होगा, अशुभ शक्तियों के आमने सामने होना होगा। किंतु उर्मी सारी विपत्तियों में विजय प्राप्त करेगी, स्वयं को इस महाकाल के रक्षक के रूप में प्रमाणित करेगी, और यही उसका भाग्य है। यह कमल अभी के लिए उर्मी के समीप नहीं रह सकता। तो फिर उर्मी के अष्टम जन्म दिवस पर पुनः एक महातिथि का आगमन होगा, और उसी महातिथि पर पूर्ण चंद्रमा लालिमा लिए होगा, और उसी दिन उर्मी के हाथों से यह महाकमल जागृत हो उठेगा। कमल के जागृति के पूर्व इस कमल की शक्तियां कभी भी व्यवहार में नहीं लाई जा पाएगी। मैं अभी जाकर मंत्री की पत्नी को ये समाचार सुनाती हूँ। महाकमल इतनी सहजता से अपनी शक्तियों को प्रयोग में नहीं लाने देगा। इसके लिए आवश्यकता होगी उर्मी की। महाकमल के जागृत होते ही उर्मी उसे अपने हाथों से उठाकर जिसके भी हाथों में सौंपेगी, वही होगा इस शक्ति का अधिकारी। उसी का शासन होगा इस संसार पर। अतः विवाह के उपरांत कंचन और उर्मी एक दूसरे के परिपूरक बनकर इस पूरे संसार के मंगल के लिए इस महाशक्ति का सदुपयोग करेंगे। अभी और एक बात। क्या? उर्मी के हाथों से ना मिलने पर इस महाकमल की शक्ति को किसी भी प्रकार उपयोग में नहीं लाया जा पाएगा। ये तो सब प्रभु की इच्छा है कामिनी। तुम व्यर्थ में उत्तेजित होकर कर भी क्या लोगी? मुझसे शांत नहीं बैठा जा रहा। मैं बिल्कुल भी शांति नहीं रख पा रही हूँ। जब तक कि मैं अपने पथ के उस कांटे को पथ से नहीं हटा देती, मैं शांत नहीं बैठूंगी। इतने दिनों तक मैं पद्मिनी से परास्त होती आई हूँ, अब क्या उसकी पुत्री से भी मुझे परास्त होना पड़ेगा? ऐसा मैं नहीं होने दे सकती हूँ, कदापि नहीं। अच्छा, ठीक है। एक काम करो, पहले दासी वहाँ से समाचार लेकर आ जाए कि वहाँ क्या हो रहा है, उसके पश्चात। उसकी आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही जाऊंगी। मैं स्वयं जाकर देखूंगी वहाँ हो क्या रहा है। नहीं कामिनी, मैं अवश्य जाऊंगी। कामिनी, तुम नहीं जाओगी। कामिनी मेरी बात सुनो। कामिनी मत जाओ वहाँ पर। कामिनी
भयंकर सूचना लाई हूँ। एक भयंकर सूचना लाई हूँ महामंत्री जी। मेरे समस्त स्वप्नों को चूर चूर कर देने के बाद मैं तुम्हें अब ऐसे शांति से सोने नहीं दूंगी उर्मी। आज ही तुम्हें इस जीवन से मुक्त कर दूंगी। अपने हाथों से तुम्हारा अंत कर दूंगी। ये भूल मत करना कामिनी, उर्मी बचेगी तो वो हमारे ही काम आएगी। याद रखना, उर्मी के 8वें जन्मदिन के वर्ष के समय जब वो स्वयं महाकमल को स्पर्श करेगी, तभी उस कमल की शक्तियां जागृत होंगी और उसको व्यवहार में लाया जा सकेगा। काम की बात याद दिला दी आपने, उचित है। इसे तो मुझे 8 वर्षों तक सहन करना ही होगा। उसके बाद समय आने पर कमल प्राप्त कर लेने के बाद मेरी प्रतीक्षा भी समाप्त, और उसके साथ उर्मी भी। बौद्धादित्य, आपकी और कामिनी की संतान का क्या नाम रखेंगे? कुछ विचार किया आपने? अरे नहीं महारानी, यदि आप दोनों ही कोई नाम बता दें तो इससे अच्छा और क्या होगा। महाराज, आप दोनों ही उसका नामकरण कर दीजिए ना। उचित है। तो आज से आप दोनों की संतान का नाम हुआ लक्ष्मी। वो रूप और गुण से इस नाम का मान रख सके, ये कामना ही करती हूँ। मेरी पुत्री बिल्कुल भी लक्ष्मी जैसी नहीं बनेगी। वो मेरे ही गुण पाएगी और होगी भी मेरी ही तरह। मंगल हो। महाराज, प्रणाम मुनिवर, आइए पधारिए। आइए।
आज मैं यहां से जा रहा हूं महाराज। आज से ठीक 8 वर्षों के बाद उसके अष्टम जन्म दिवस पर मैं पुनः लौट कर आऊंगा। तब तक आप इस राज्य में एक मंदिर की स्थापना कीजिए जहां पर यह महाकमल स्थापित किया जाएगा। जो आज्ञा मुनिवर। 8 वर्ष देखते देखते कट जाएंगे। उसके बाद उर्मी तुम्हें मेरे रास्ते पर से हटा देने की एक उपयुक्त व्यवस्था करूंगी मैं। अच्छा शुभ, बताना तो ये कौन है? और ये बस भी करो। तब से बस उर्मी उर्मी करके परेशान किया हुआ है। कहाँ पर है तुम्हारी उर्मी? ढूंढ लिया तुम्हारी उर्मी को? इधर ये कंचन भी सुबह से कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। कहाँ गए अब तुम ही बताओ। भला कहाँ ही जाएंगे रानी माँ, देखिएगा दोनों अवश्य ही एक साथ होंगे। दोनों ही एक दूसरे को उछल नहीं होने देते। इन दोनों को बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। ये तो अच्छी बात है। देखो, सारा जीवन जब एक साथ ही काटना है तो फिर क्यों ना ये दोनों एक साथ ही जुड़े रहे। दोनों ही क्यों कह रही हैं रानी माँ? बोलिए तीनों लोग। मेरी लक्ष्मी तो प्रत्येक क्षण कंचन की छाया बनकर घूम रही है। वो तो कंचन के सिवा कुछ समझती ही नहीं। लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी। क्या क्या कहा तुमने? मेरी पुत्री अलक्ष्मी? ठहरो ठहरो, तुम्हें दिखाती हूँ मजा। दीदी दीदी, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए ना। ये नटखट शुक सारा दिन ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है। इससे अच्छा यहाँ से चलिए, उन तीनों को जाकर हम ही ढूंढ कर लाते हैं। अब पकड़ कर दिखाओ तुम मुझे। धीरे कंचन, धीरे। कंचन, कंचन, ये देखो राजकुमार, मैं यहाँ पे हूँ। मुझे पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। इस बार भी आप मुझे पकड़ नहीं पाए। राजकुमार ये देखो, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पकड़ो। मुझे पकड़ो, आओ। पकड़ लिया मैंने उर्मी को। अच्छा बताओ कंचन, तुमने मुझे किस प्रकार से पकड़ लिया? मैं तो आंख बंद करके तुम्हें कभी भी सरलता से पहचान सकता हूँ।
अब बहुत हो गया। राजकुमार चलिए हम लोग महल लौट चलते हैं। चलिए। मैं नहीं जाऊंगा। चलो आपको महल लौटना ही होगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा लक्ष्मी, मैं नहीं जाऊंगा महल अभी। तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैं भी नहीं जाऊंगा। मुझे अभी महल नहीं जाना। अच्छा तुम लोग चुप रहो, चुप करो। अच्छा ठीक है, इतनी देर से हम जो खेल खेल रहे थे वही खेलते हैं। अब मैं तुम्हारी आंख बंद करता हूँ, तुम हम दोनों को पकड़ो। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है तुम्हें? नहीं, तो अब हमें पकड़ कर दिखाओ। कंचन, तुम कहाँ हो राजकुमार? कंचन, किसे ढूंढ रही हो तुम? उर्मी और कंचन कहाँ पर हैं? उर्मी तुम्हारे कंचन को लेकर बहुत पहले ही यहाँ से चली गई है। मूर्खों की तरह तुम यहाँ अकेले ही घूम रही हो। उर्मी कंचन को लेकर चली गई है? हाँ चली गई है। और ऐसा ही चलता रहा ना लक्ष्मी, तो राजकुमार केवल उर्मी के ही मित्र रहेंगे, तुम्हारे मित्र नहीं। नहीं, कभी भी नहीं। राजकुमार सिर्फ मेरे ही मित्र हैं और किसी के मित्र नहीं, उर्मी के भी नहीं। ठीक है, यदि तुम यही चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें जैसा कहूँगी तुम ठीक वैसा ही करोगी। क्यों, करोगी ना? हाँ, करूँगी। तुम कितना भी राजकुमार को अपने हाथों में कर लो उर्मी, इस राज परिवार की पुत्र वधू तो मेरी पुत्री ही बनेगी, तुम नहीं।
रानी माँ, लक्ष्मी की एक प्रार्थना थी। असल में लक्ष्मी ने एकदम से हट पकड़ ली थी कि वो कंचन के प्रिय लड्डू अपने हाथों से बनाएगी। पूरी संध्या बैठकर उसने मुझसे वो लड्डू बनाना सीख लिया है। यहाँ तक कि अपने हाथों से उसने लड्डू बनाए भी हैं। अब उसकी इच्छा है कि वो कंचन और बाकी सभी लोगों को लड्डू परोसे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लड्डू लड्डू तो मुझे बहुत प्रिय है। लक्ष्मी, एक मुझे दो ना। किंतु मैंने तो लड्डू। क्या कहा था मैंने तुमसे? तुम इतनी शीघ्र ही भूल गई हो। मैं तुमसे जो कहूँगी करने को तुम वैसा ही करोगी। तुम्हें लड्डू परोसने को कहा है तो तुम लड्डू परोसोगी। और याद रखना, लड्डू तुमने ही बनाए हैं। पकड़ो, जाओ जाओ और हंसते हंसते सबको लड्डू दो। लाओ बेटी। उर्मी, तुमने ऐसे क्यों किया? लड्डू क्यों गिरा दिया? छी 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 छी। इतनी कम आयु में इतनी ईर्ष्या। उर्मी, ये तुमने क्या किया? क्यों किया, बोलो। ऐसा तुमने क्यों किया उर्मी? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं जानता हूँ तुम अकारण कुछ नहीं करती। तो इसका कारण फिर क्या है? मुझे बताओ ना उर्मी। कंचन, विश्वास करो कंचन, मैं तुम्हारा लड्डू अपनी इच्छा से नहीं गिराना चाहती थी। उस लड्डू में केसर की खुशबू आने से ही मैं समझ गई थी कि उसमें केसर है। तभी तो मैंने तुम्हें बाधा देकर रोक दिया। वो केसर मिलाए हुए लड्डू खाकर तुम अस्वस्थ हो जाते, तब क्या होता बोलो? तब क्या होता? सत्य तो है, केसर दिए हुए वस्तु खाकर तो कंचन अस्वस्थ हो जाता। सत्य तो है, मैं माँ होकर भी जो ध्यान नहीं दे सकी, उसका तुमने पूरा ध्यान रखा है। आज मुझे प्रमाण मिल गया। उर्मी जब तक कंचन के समीप रहेगी, उसके साथ रहेगी। कंचन को कभी भी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। अब मैं समझ पा रही हूँ क्यों भाग्य ने कंचन और उर्मी को एक ही धागे में बांध दिया। मुझे क्षमा कर दो लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, विश्वास करो।
कैसे इस राज्यसभा में तुमने प्रवेश किया? मुझे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पिताजी के सिंहासन पे बैठने का साहस तुमने कैसे किया? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं महामंत्री बोधादित्य का सुपुत्र हूँ और मेरा नाम सोमेश्वर। अच्छा, पहले तो कभी भी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। चाहे तुम जो भी हो, क्या तुम्हें नहीं पता राज सिंहासन पे सिर्फ राजा बैठते हैं और किसी को बैठने की अनुमति नहीं। ये सोमेश्वर किसी भी नियम का दास नहीं है। उसे जो भी अच्छा लगता है वो उसे अपना बना लेता है और इस समय मुझे वो सिंहासन अच्छा लगा, तभी मैं उसी स्थान पर बैठूंगा। नहीं, हट जाओ। कंचन, तुम छोड़ दो, छोड़ो तुम इसे, छोड़ो। कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ। सावधान, राजकुमार कंचन के शरीर को तुमने स्पर्श भी किया तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा, ये याद रखना। अब एक शब्द भी नहीं, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ है? क्या हुआ है पुत्री उर्मी? कंचन क्या हुआ? सोमेश्वर, तुम? तुम्हारी तो कल आने की बात तय हुई थी। ये क्या? बोधादित्य? सोमेश्वर जो इतने दिनों के बाद गुरुकुल से लौट कर आया है, ये समाचार तो तुमने मुझे दिया ही नहीं। सभी प्रभु की इच्छा है महाराज। अब आज से यह हमारे साथ ही रहेगा, हम सभी के साथ में। उर्मी, कंचन, झगड़ा नहीं करते, मिलजुल कर ही रहना होता है। जाओ, सोमेश्वर के साथ भी मित्रता कर लो, समझ गए? जाओ पुत्र, मित्रता का हाथ बढ़ा दो। जाओ जाओ। नहीं, उसने मेरा अपमान किया है, उसने सोमेश्वर का अपमान किया है। और तुमने कुछ नहीं किया ना? राजकुमार के साथ युद्ध भी नहीं किया, उस पर हाथ नहीं उठाया, उसे धोखे से नहीं गिराया। क्षमा कीजिएगा महाराज, उसे कदाचित कुछ चुप गया है, अतः उसे मनाने में कुछ दिन का समय लगेगा। अतः उसके स्थान पर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये क्या मित्र, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे ज्ञात है तुम्हारा पुत्र निश्चित ही समय के साथ साथ सब समझ जाएगा। उर्मी, जाओ जाओ जाओ, खेलो, जाओ जाओ। चलो पुत्री लक्ष्मी। अपने पुत्र को समझाइए बोधादित्य। मेरे पुत्र को? क्या वो तुम्हारा पुत्र नहीं है कामिनी? नहीं, मेरी एक ही संतान है, लक्ष्मी। कामिनी,